जय हिंद साथियों, मैं इमरान अंसारी इंडिया से जो है कि इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.3 के बचे हुए कुछ क्वेश्चंस को। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर एक के पांचों क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। एक क्वेश्चन आपको हमने होमवर्क में दे दिया था, तो आशा करता हूं आप लोग उसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया क्या है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, तो हमें दो इक्वेशन दिया गया है, दो इक्वेशन से यम का मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, तो दो समीकरण दिया गया है। देखिए प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इक्वेशन क्या दिया गया है। इक्वेशन अपने पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और दिया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब यहाँ से हमें यम का मान ज्ञात करना है। यहाँ से हमें यम का मान ज्ञात करना है। यम का मान ज्ञात करना है जिसके लिए क्या है, जिसके लिए समीकरण दिया गया है y बराबर mx प्लस, जिसके लिए समीकरण दिया है y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, जिसके लिए समीकरण दिया है y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करना है, यम का मान निकालना है। ठीक है, दो समीकरण अपने पास है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है। यहाँ से हम लोग x और y का मान रख के इसमें y बराबर mx प्लस 3 पे हम लोग रखेंगे तो यम का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यम का मान हमें फाइंड आउट करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से। ठीक है, तो हमेशा बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व जब करेंगे तो देखिए सॉल्व जब करेंगे तो लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन 1। इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, और दूसरा वाला दिया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि जैसे सॉल्व कर रहे थे, प्रतिस्थापन विधि से हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है अपने पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग 2x यहीं पर रहने देंगे, ये 2x यहीं पर रहेगा और ये 3y जो है उधर हम लोग भेज देंगे। तो ये 2x एज इट रहेगा और ये प्लस 3y उधर भेजेंगे तो 11 इधर प्लस है उधर जाएगा, तो ये इधर प्लस है उधर जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा। यहाँ से केवल x का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y और बटा 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, 2 इसमें मल्टीप्लाई है, या इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू इस प्रकार से, x का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 से लाए हैं तो समीकरण 1 में नहीं रखना है, x का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो अपने पास समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2 इंटू एक्स। अब देखिए 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू है 11 माइनस 3y बटा 2 और माइनस 4y एज इट पहले से ही है और माइनस 24। ठीक है ना, इसे सॉल्व करेंगे तो जाएगा 11 दूना कितना हो जाएगा 22, 11 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 में 3 का, 3 दूना 6y हो जाएगा
और ये 2 में 4 का 4 दूनी 8 वाई हो जाएगा। और यहाँ 24 दूना कितना हो जाएगा, -48 हो जाएगा। 24 दूना -48 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक लाइन और देखें, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए सही है, दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 22 ऐसे ही रखेंगे, ये माइनस माइनस है, माइनस माइनस जुड़ता है, 8 6 14 हो जाएगा, 14y और इक्वल टू -48, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा अपने पास। देखिए अब ये -14y है, उधर ले जाएंगे, -14y उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये इधर लाएंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा 22 प्लस ये माइनस इधर लाएंगे 48 प्लस 48 बराबर ये हो जाएगा, माइनस है तो प्लस 14y हो जाएगा, 14y, ठीक है। तो 14y बराबर हो जाएगा 8 2 10 4 2 6 1 7, 70 हो जाएगा, ठीक है ना। 70 हो जाएगा। यहाँ से हमें y का मान फाइंड आउट करना है तो y बराबर हो जाएगा 70/14, 14 पचे कितना हो जाएगा 70, y इक्वल टू 5 आ जाएगा, y इक्वल टू 5। अब देखिए y का वैल्यू अपने पास आ गया है तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 अपने पास देखिए क्या है, समीकरण 3 है x इक्वल टू 11 माइनस 3 गुणे y का वैल्यू 5 और बटा 2। इस प्रकार x इक्वल टू देखिए ध्यान से, तो x इक्वल टू 5 3 15, 15 में से 11 जाएगा -4 बटा 2 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे x इक्वल टू 2 दूना 4 यानी -2 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब x और y का वैल्यू हमारे पास आ गया है, इसके लिए हम लोग m का मान निकालना है। तो m का मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए y बराबर mx प्लस 3 लेंगे, y बराबर mx प्लस 3, यहाँ y x और y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है ना। अब देखिए y बराबर mx प्लस 3 है, mx प्लस 3 है तो y का वैल्यू अपना रखेंगे, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 बराबर m इंटू x, x का वैल्यू क्या है -2 प्लस 3, इस प्रकार से हो जाएगा 5 बराबर -2m प्लस 3, 3 को इधर लाइए। अब देखिए ये 3 प्लस है, इधर लाइए तो 5 ये पहले से है -3 हो जाएगा बराबर -2m। अब देखिए 5 में से 3 जाएगा 2 बराबर -2m, या m बराबर हम लिख सकते हैं 2 बटा -2, कैंसिल करेंगे तो m इक्वल टू -1 हो जाएगा, m इक्वल टू -1। m का हमें मान निकालना था जो हमारे पास आ चुका है, ठीक है ना। m का मान निकालना था तो आंसर में हम लोग लिख देंगे m का वैल्यू क्या आ गया है -1 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो यहाँ पर लिख देंगे इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। ठीक, तो m का मान कितना आएगा -1। चलिए एक बार समझा देते हैं अच्छे से। देखिए अपने पास क्वेश्चन क्या था, 2x प्लस 3y बराबर 11 था और 2x माइनस 4y बराबर -24 था। m का मान निकालना था y बराबर mx प्लस 3 पर रख के, ठीक है ना।
तो इसे हम समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 को लेंगे, समीकरण 1 2x प्लस 3y बराबर 11 है। अब यहाँ से 2x यहीं रहने देंगे, 3y इधर भेज देंगे तो माइनस 3y हो जाएगा, 11 माइनस 3y। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, 2 इधर क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 11 माइनस 3y बटे 2। समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ये समीकरण 2। तो देखिए 2 तो है यहाँ, x के जगह हम लोग रखेंगे 11 माइनस 3y बटे 2। अब माइनस 4y बराबर माइनस 24 है। ठीक है ना, तो यहाँ 11 में 2 का गुणा करेंगे 22 हो जाएगा, 2 3 6y, और 2 में 4 का 4 दूना 8, और 2 में 24 का 48 हो जाएगा। तो 8 6 माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 14y हो जाएगा। 22 माइनस 14y बराबर माइनस 48। ये 48 इधर लाएंगे, तो देखिए 22 है, 48 इधर आए, प्लस हो गया, और ये माइनस 14y उधर ले जाएंगे तो प्लस 14y हो जाएगा। 22 48 जोड़ देंगे 70 हो जाएगा, 14y बराबर 70, यानी y बराबर 14 25 70। y का मान हम लोग समीकरण 3 में रखने पर, तो 11 देखिए x बराबर क्या, x बराबर 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3, y का मान 5 रखेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, 15 में से 11 जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा बटे 2, x मान माइनस 2 हो जाएगा। x और y का मान हम लोग y बराबर mx प्लस 3 पर रख देंगे। y का मान 5 है, x का मान माइनस 2 है, 3 एज इट है। माइनस 2 में m का गुणा करेंगे 2m हो जाएगा, ये 3 इधर लाएंगे तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस 2m। 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, इस प्रकार 2 से 2 कैंसिल, m बराबर माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म का क्या बनाना है, निम्न समस्याओं का रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्न समस्याओं का रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं हम लोग क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट दिया क्या है, देखिए फर्स्ट वाला दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट दिया गया है दो संख्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना, 26 है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। तो दो संख्याएं हैं तो मान लेंगे, माना अपने पास दो संख्याएं कौन है, मान लेंगे माना दो संख्याएं, माना पहली संख्या, दो चर वाले हैं तो पहली संख्या, माना पहली संख्या
पहली संख्या इज इक्वल टू एक्स है और दूसरी संख्या मान लेंगे क्या है, दूसरी संख्या इज इक्वल टू वाई। प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार कह रहा है एक संख्या हमने कहा x है, दूसरी संख्या y है। अब दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। दोनों संख्या का अंतर मतलब दोनों को घटा देना, तो दोनों संख्या का अंतर 26 है, यानी अपने पास हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है ना, 26 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि एक संख्या यानी एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, y की 3 गुनी मतलब 3 का गुना। ठीक है ना, तो हो जाएगा y का 3 गुना। ठीक है, यानी 3y। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y। समीकरण नंबर 2, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे x का मान समीकरण 1 यहाँ है। देखिए x माइनस वाई बराबर 26 है, तो x का वैल्यू है क्या, 3y माइनस वाई बराबर 26, यानी 3 में से 1 y जाएगा, 2y हो जाएगा बराबर 26, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 26/2, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 13। y बराबर 13, y बराबर क्या हो जाएगा, 13, y बराबर 13। तो y बराबर 13 आ गया। तो y का मान हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 अपने पास से x बराबर 3y, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 13 है, हो जाएगा 13। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 3 39। ठीक है ना, तो इस प्रकार x का वैल्यू आ जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, पहली संख्या क्या आंसर में लिखेंगे, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x है, x का वैल्यू 39 तथा दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, y मीन्स 13। ठीक है, इस प्रकार पहली संख्या और दूसरी संख्या में प्राप्त हो जाएगा, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। 3 का पहला था, ठीक है ना, 3 का पहला था। जांच करना है, अगर जांच करना है तो ये देखिए उत्तर की जांच के लिए x माइनस वाई बराबर 26 है, 26 आना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 39 है, माइनस y का वैल्यू कितना है, 13 है। तो 39 13 घटा देंगे 26 आ जाएगा, 26 बराबर 26। तो इस प्रकार उत्तर की जांच हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला हो गया। ठीक है ना, लिख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 3 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा हम लोग देखते हैं, 3 का दूसरा क्या दिया गया है। देखेंगे 3 का दूसरा क्या दिया है, 3 का दूसरा देखते हैं।
चलिए तीसरा का दूसरा हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा का दूसरा, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तीसरा का दूसरा दिया गया है। कह रहा है दो संपूरक कोण जिसमें से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कह रहा दो संपूरक कोण है, दो संपूरक कोण में एक जो बड़ा वाला कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। संपूरक मीन्स क्या होता है? संपूरक मीन्स दो कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे माना पहला कोण, पहला कोण क्या हो जाएगा? पहला कोण क्या है? x, तथा दूसरा कोण क्या है? दूसरा कोण y। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, तो हम लिख देते हैं x इज ग्रेटर देन y। x इज ग्रेटर देन y का मतलब x बड़ा है, x वाला बड़ा है y से। ठीक है ना, तो अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? दोनों कोण संपूरक है, यानी दोनों कोण का योग x प्लस वाई का योग 180 अंश हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन में क्या है? बड़ा वाला कोण जो है यानी x, बड़ा वाला कोण x है, x जो है छोटे से 18 डिग्री अधिक है, यानी y से 18 डिग्री अधिक है, यानी अपने पास क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री। ठीक है ना, यही कह रहा ना, छोटे कोण से 18, छोटका कोण है y। ठीक है ना, तो इस प्रकार से समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 ये है, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है। तो यहाँ हो जाएगा x का वैल्यू क्या है? y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब देखिए x है, x की जगह y प्लस 18 रख देंगे। x का मान क्या है? y प्लस 18 डिग्री है, तो y जुड़ जाएगा, y 2y हो जाएगा प्लस 18 डिग्री बराबर 180 है। अब 2y बराबर हो जाएगा 180, ये प्लस से उधर जाएगा माइनस 18 डिग्री हो जाएगा, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 8 10, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6, 162 डिग्री, यानी y बराबर हो जाएगा 2 8 16, 2 1 2, 81 डिग्री। क्या हो जाएगा? 81 डिग्री। दो y, ये हो जाएगा y बराबर 81 डिग्री। y का मान हम लोग कहाँ रखेंगे? y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है? x बराबर y प्लस 18, x बराबर y प्लस 18 है। देखिए y प्लस 18 डिग्री, x इज इक्वल टू y को वैल्यू अपने पास 81 है, 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। ठीक है ना, आप देखिए 81 और 18 जोड़ देंगे हो जाएगा 99 डिग्री। ठीक है ना, 8 1 9, 8 1 9, 99 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार बड़ा वाला कोण 99 है। देखिए x बड़ा है, बड़ा 99 डिग्री, छोटा 81 डिग्री। आंसर में लिख लेंगे, आंसर पहला कोण कौन है? पहला कोण 99 डिग्री
तथा दूसरा कोण कौन है, दूसरा कोण 81 डिग्री, 81 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से तीसरा का दूसरा हो जाएगा, तीसरा का दूसरा। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा देखते हैं। अब देखिए तीसरा का तीसरा क्या है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें, पहले 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 में, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना। प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना। चलिए देखिए, लिखेंगे माना एक बल्ले का दाम, एक बल्ले का दाम, एक बल्ले का दाम इक्वल टू x रुपया, और एक गेंद का दाम, एक गेंद का दाम इक्वल टू y रुपया। ठीक है। एक बल्ले का दाम x रुपया और एक गेंद का y रुपया हम लोग मान लेंगे। बाद में उसने 7 बल्ला, यानी एक बल्ला x रुपया का तो 7 बल्ला 7x, 6 गेंद, एक गेंद y रुपया का तो 6 गेंद 6y रुपया का, दोनों मिला के 3800 रुपया में खरीदा है। तो प्रश्नानुसार लिख देंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है। देखिए कह रहा एक बल्ला, अगर एक बल्ला 10 रुपया का तो 7 बल्ला कितना का, 7 दहा में 70। ऐसे ही एक बल्ला x रुपया का है तो x बल्ला, मतलब एक बल्ला x रुपया का है तो 7 बल्ला 7x, यानी 7x प्लस एक गेंद y रुपया का 6 गेंद 6y बराबर 3800 हो जाएगा। बाद में गया दुकान पे तो अब कितना लाया, 3 बल्ला 5 गेंद, ये लाया ना, 3 बल्ला 5 गेंद, यानी 3 बल्ला का हो जाएगा 3x, 5 गेंद का 5y बराबर 1750 रुपया। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग देखेंगे तो समीकरण 1 अपने पास है 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो ये हो जाएगा 7x बराबर, उधर ले जाइए, 3800 माइनस 6y, इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस, यानी x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटे 7 हो जाएगा। इधर है गुणा उधर जाएगा भाग हो जाएगा। समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखें, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर
यक्स का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू है 3800, माइनस 6y बटे 7, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे है प्लस 5y बराबर 1750। अब देखिए 3800 में 3 का गुणा कर लीजिए। 3800 का 8 त्रिके 24 को 4 हासिल 2, 3 त्रिका 9 2 11, 11,400 माइनस 6 त्रिका 18y। अब देखिए प्लस 7 में 5 का गुणा, 7 पचे 35y बराबर 7 का 1750 में गुणा कीजिए। 7 का 1750 में 7 शून्य शून्य, 7 पचे 35 को 5 हासिल 3 हो जाएगा। 7 सत्ते 49, 1 50 2 52 को 2 हासिल 5, 7 कम 7 5 12, 12,250 है, 12,250, ठीक है ना। देखिए 3800 का 3 में गुणा करेंगे 11,400, 6 18y, 7 का 5 7 पचे 35, 7 का 1750 में 12,250, 7 पचे 35, 5 7 49, 2 7 5 12, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या। अब देखिए 35 में से 18 घटा देते हैं, तो 35 में से यही कर लेते हैं। 11,400 प्लस 35 है 18 है, 8 7 15 और 2 1 17 हो जाएगा, 17y हो जाएगा। 17y बराबर 12,250, यानी 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400। 17y बराबर कैंसिल, घटाइए, घटाएंगे तो 0 से 0 50 हो जाएगा, ये 2 8 4 12 हो जाएगा, ये 850 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 850 बटे 17, 17 पचे 85, y बराबर हो जाएगा 50, y बराबर क्या हो जाएगा 50। y का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर y का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 3। समीकरण 3 है x बराबर 3800 माइनस 6 गुणे 50 और बटे 7 हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा x इज इक्वल टू 3800 6 पचे 30, 300 बटे 7, ये हो जाएगा x बराबर 3800 में से 300 घटा देंगे तो हो जाएगा 3500 बटे 7, 7 पचे 35, x बराबर 500, x बराबर 500 जाएगा। इस प्रकार से आंसर, एक बल्ले का दाम 500, एक गेंद का दाम 50 रुपया। आंसर में हम लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर एक बल्ले का दाम 500
500 रुपया तथा एक गेंद का दाम, एक गेंद का दाम, एक गेंद का दाम 50 रुपया, 50 रुपया। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, ठीक है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ज़रूर से आप बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ठीक है ना। तो यदि आप लोग वीडियो पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में लगातार शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।